बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 11 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। आज की इस वीडियो में मैं आपको नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से जो गवाहान हैं उनमें से एक गवाह, और ये वो पुलिस वाला है जो सबसे पहले जाए वक़ूआ पर पहुंचा था। अकॉर्डिंग टू पुलिस, इनके मुताबिक इन्होंने गिरफ़्तार किया ज़ाहिर को और यही उसको थाने लेकर गए। अब इसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था 161 का, और उसके ऊपर जो मुल्ज़मान के वकला है 2 घंटे जिरा की उन्होंने 10:30 बजे 10:35 पर इसका जो है इस पर जिरा शुरू हुई और तकरीबन 12:30 पर तक इस पर जिरा जारी रही। जो सिकंदर सलीम है ज़ाहिर जाफ़र के वकील, उनकी जिरा मैंने आपको बता दी थी, लेकिन अकरम कुरैशी जो थेरापी वर्स के ताहिर ज़हूर के वकील हैं और जो लीड करते हैं जिरा को और हमेशा तमाम गवाहान से वही जिरा करते होते हैं, उनकी जिरा मैंने आपको नहीं बताई थी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी हैरान कुन है, आपके लिए भी होंगी, और जो आप थंबनेल के ऊपर देख चुके हैं जिसमें पुलिस वाले ने कहा कि जी हमने उस दिन गिरफ़्तार नहीं किया गाड़ी कोई, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। कोशिश करता हूँ ये जो 2 घंटे की जिरा है इसको सम अप कर सकूँ इन्हीं मिनट में, इन्हीं 8-9 मिनट में। बहरहाल 10:35 पे ये जिरा शुरू हुई जी। इसमें जो कुरैशी साहब हैं, अकरम कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि जी आपको जब इत्तला मिली तो कितने बजे मिली? उसने कहा जी 9:30 पर। उन्होंने कहा 9:30 पर मिली? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो इसमें कुरैशी साहब ने कहा कि FIR में लिखा? उसने कहा नहीं जी मैंने ये नहीं लिखा कि कितने बजे इत्तला मिली। उसने कहा जी फासला बताएं जो जब आपको इत्तला मिली और जो जहाँ पे ये वाक़ुआ हुआ है उसमें कितना फ़ासला है? तो उसने बताया कि जी 2 से 3 किलोमीटर का है। और जो है उसके बाद जो है उनको रिपोर्ट जो इब्तदाई है वो पुलिस वाले को अकरम कुरैशी साहब ने दिखाई। अच्छा, अब जो है आगे चलकर बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन मैं सारी बातें आपको नहीं बताता हूँ, मैं सीधा उनमें से चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें कुरैशी साहब ने उससे कहा कि जी आप लोग जो थाने का रिकॉर्ड है उसमें गलत बयानी भी करते हैं, कोई ठीक बात भी लिखते हैं या सारी गलत बयानी करते हैं? तो उसने कहा नहीं जी ऐसी बात नहीं है, हम ठीक ही लिखते होते हैं। बहरहाल उसके बाद आगे चल कर जी उसने अकरम कुरैशी साहब ने उससे क्या पूछा कि आपका बयान हुआ था 161 का? उसने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा उसने आपने ये लिखवाया था कि फ़लाँ जगह पे कोई इशू है, मुझे इत्तला मिली? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने ये लिखवाया था, और पुलिस वालों को अपने हमराह लेकर, जिसमें एतज़ाज़ और आबिद है, मैं गया था इस मकान पर। उसके बाद जी अकरम कुरैशी साहब ने उससे पूछा ये बात ये बड़ी अहम है, और बहुत सारी बातें थी। अकरम कुरैशी ने पूछा कि जी 4-5 लोगों ने ज़ाहिर जाफ़र को पकड़ा हुआ था, ये बात अपने बयान में लिखवाई आपने? उसने कहा नहीं जी ये मैंने नहीं लिखवाई। तो फिर उसके बाद अकरम कुरैशी साहब ने पूछा कि जी ये जो 4-5 लोगों ने पकड़ा हुआ था आपने ये पुलिस कार्रवाई में लिखवाई? उसने कहा जी बिल्कुल, उसमें भी नहीं लिखवाई। अच्छा, फिर उसके बाद कुरैशी साहब ने पूछा कि जी कार्रवाई पुलिस में ज़ाहिर ज़ाकिर की वहाँ पर मौजूदगी का लिखा आपने? उसने कहा नहीं जी मैंने कार्रवाई पुलिस में इसका जिक्र नहीं किया। उसके बाद कुरैशी साहब ने पूछा कि आपने 4-5 लोगों को ज़ाहिर जाफ़र के पकड़ने का लिखा? उसने कहा कि जी कि जब पकड़ने का लिखा और ये लिखा कि जी वो जाए वक़ूआ पे आपको देखकर चले गए और आपने ज़ाहिर को काबू कर लिया। तो पुलिस वाले ने कहा जी ये बात भी मैंने नहीं लिखवाई। अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि ज़ाहिर ने शौकत का फ़ोन नंबर बताया? तो उसने कहा जी नहीं। उसने कहा जी ज़ाहिर ज़ाकिर ने अपना नाम नूर और नूर का नाम बताया और शौकत का नाम बताया? उसने कहा जी नहीं ऐसी बात नहीं है। मुल्ज़िम ज़ाहिर ने शौकत का टेलीफ़ोन नंबर बताया, 161 में लिखवाई? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं लिखवाई। अच्छा, आगे चलते हैं। उसमें जो है ये सारी चीज़ें SHO को इत्तला दी नहीं दी। 10:50 पर शौकत मुक़द्दम साहब आए, वो जो है उसके बाद अब्दुल सत्तार जो है वो आए अपनी टीम के साथ। उन्होंने कहा जी 161 और पुलिस कार्रवाई में मैंने ये बात नहीं लिखवाई। अच्छा, ये सारा मामला अब आगे चलता जाता है, और उसके बाद जो है एक चीज़ ये कुरैशी साहब पूछते हैं कि आपकी आप इत्तला पाकर पहुँचे तो जो शौकत मुक़द्दम साहब हैं वो अज़ीज़ व अकारिब के हमराह वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे? तो उसके ऊपर जो है उसने कहा जी नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जी 161 के बयान में ये तो नहीं लिखवाया आपने कि जब मैं इत्तला पाकर पहुंचा तो मुद्दई शौकत मुक़द्दम अपने अज़ीज़ व अकारिब के हाँ साथ मौजूद थे? तो उसने कहा कि जी मैंने 161 के बयान में ये
लिखवाया है। उसके बाद आगे चलकर जी पुलिस डायरी की बात हुई। उसके बाद पुलिस डायरी लिखने की बात हुई, पटवारियों का भी कुछ जिक्र आया इस उसमें। बहरहाल आगे चलकर जी एक चीज़ और वो ये है कि जी उसने पूछा अपने कुरैशी साहब ने कि शौकत मुकद्दम ने लाश का बताया कि ये मेरी बेटी है, तो ये बात आपने 161 के बयान में और कार्रवाई पुलिस में लिखवाई? तो उसने कहा कि नहीं जी, ये भी मैंने नहीं लिखवाई। ये हैरान कुन चीज़ें हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये बात अब अकरम कैसा पूछते हैं कि आपने जो बयान में इजाफ़ा किया है वो अफसरान बाला और लीगल टीम के कहने पर किया है? उसने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। ये बात के तो नहीं लिखवाई कि ज़ाहिर ज़ाकिर को रस्सी और कपड़ों से बंधे हुए कमरे में था? उसने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो रस्सी और कपड़ों से पहले नहीं बंधा हुआ, रस्सी और कपड़ों से नहीं बंधा हुआ था। फिर पूछा कि मकान के अहाते में बंधा पड़ा था? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा बहरहाल फिर पूछा कि जी SSP वगैरह आए? ये सारी जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, मेरे ख़्याल से मैं इसको स्किप करते हुए आगे चला जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि इसमें ये पूछा गया अकरम के हिसाब से पूरी कार्रवाई में किसने बताया कि इत्तलाहात, कहीं बताया कि इत्तला दहिंदा कौन था? आपको इत्तला किसने दी कि ये वाक़या हुआ है? उसने कहा नहीं जी, इन्फॉर्मर के हवाले से मैंने नहीं बताया, ना अपनी कार्रवाई में लिखा है कि किसने इत्तला दी। तो फिर उससे पूछा कि जब इत्तला मिली तो आप कहाँ पे थे? तो उसने कहा F74 में था, मैं प्राइवेट जगह पे था, प्राइवेट गाड़ी में था, ऑफिस की पुलिस की गाड़ी में नहीं था। तो उसने अब थाने गया और थाने से वहाँ लोगों को लिया और ये सारा मामला चलते चलते तो उसके बाद जी आगे चलकर ये काफ़ी डिटेल है। मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें बताऊँ जो मैंने आपको बतानी हैं। अच्छा, उसके बाद जी आगे चलकर वो कहता है कि जी आप जब वहाँ पर पहुँचे तो एक सरबुरीदा लाश पड़ी थी, तो ये कत्ल तो था? उसने कहा जी बिल्कुल कत्ल था। तो उसने कहा कि अकरम कुरैशी साहब ने कहा कि जी आपको वहाँ से इल्म में आया ना कि ये कत्ल इंसानी है? उसने कहा जी। तो उसने कहा कि जी आपने अपनी तरफ से फिर इस्तगासा क्यों नहीं लिखा? इस्तगासा होता है जो पहली रिपोर्ट और जो शिकायत होती है। उसको कि जी इंदराज के लिए मुकदमा भिजवाया? उसने कहा जी नहीं, मैंने ये नहीं किया। बहरहाल एक चीज़ और वो ये है कि आगे चलकर उससे जब पूछा गया कि जी पुलिस वाले से कि जी आप ये बताएं कि जी जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपको पता चला कि वहाँ पर कोई एक और शख्स भी ज़ख्मी हुआ है? ये अमजद महमूद के हवाले से पूछा गया। उसने कहा जी नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वहाँ पर कोई और भी ज़ख्मी हुआ था। एक चीज़ जो है वो जो ये है कि जी उससे पूछा गया कि 20 जुलाई को आपने ज़ाहिर को गिरफ़्तार किया? उसने कहा नहीं जी, मैंने ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ़्तार नहीं किया। उसके बाद उसे कहा गया कि जी सजेशन में भी ये सजेशंस होती हैं जो वकला नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेट लोग जो है वो मकान में मौजूद थे, ज़ाहिर को पुलिस पिकअप में बांध कर डाला और पुलिस के साथ थाना गए, और ये हकीकत आया है उस चीज़ से जो DVR जो है मौजूद है पुलिस के पास, ये उसमें सब कुछ देखा जा सकता है, जो कि मकान में कैमरा लगा हुआ था उसकी फुटेज है। और ये जो FIR है ये जय वक़ुआ पर नहीं लिखी गई बल्कि पुलिस स्टेशन में इसका इस्तगासा लिखा गया है, और तफ्तीश और इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए। फिर उससे पूछा गया ज़ख्मी के हवाले से, उसने कहा नहीं जी मेरे इल्म में नहीं कि उस बंदे। अच्छा, फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि आपको ये भी नहीं इल्म कि उस बंदे को पिम्स हस्पताल ले गए? तो इसने कहा कि नहीं जी, मुझे ये भी इल्म नहीं है कि जी उसको पिम्स हस्पताल लेकर गए थे, जिसमें फिर सजेशन में कहा गया कि जी इसको पता है और ये पिम्स हस्पताल गया भी था उसका बयान लेने, और कहा कि ये जानबूझकर झूठ बोल रहा है। अब जो है बाकी चीज़ें, ये सिकंदर ज़ुल्करनैन का ये बयान है और ये मैं आपको सारा जब बता चुका हूँ। बहरहाल इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ज़ाहिर जाफ़र की गिरफ़्तारी के हवाले से, दूसरा जो है इसमें ये था कि जी कपड़े से बंधा हुआ होना, 4-5 लोगों का वहाँ मौजूद होना, और अमजद जो था थेरापी वास वाला, उसके ज़ख्मी होने के हवाले से ये वो पुलिस वाला था जो सबसे पहले पहुँचा था, और इसने ही ज़ाहिर को और इसको ज़ाहिर को गिरफ़्तार किया था वहाँ से, और ये फिर थाने ले आया था। और सबसे पहला जो इस्तगासा था, बयान जो था, जो सबसे पहला शौकत मुकद्दम की शिकायत थी, वहाँ पे इस्तगासा जो है ये भी उसी ने ही लिखा था। लेकिन ये इस तरह की जिरह और इस तरह के सवालात किए गए और इसने ये जवाब दिए। तो ये अदालती कार्रवाई थी। ये होती है डिफेंस के वकला जितने भी सवालात करते हैं, कोशिश होती है कि वो अपनी समझ के मुताबिक, ज़ाहिर है मैं
कानून का तालिब इल्म हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ, तो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि अदालत में हो क्या रहा है। बहरहाल ये पुलिस का गवाह था और इसके ऊपर ये जीरा थी। आगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मज़ीद जो कुछ चीज़ें आएंगी सामने वो आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक की इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।